नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज पर हेडलाइंस और खास इंटरव्यू आज करेंगे चेतन आनंद जी हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। बजट में क्या कुछ खास है आपके क्षेत्र के? सब कुछ खास है। अभी हमारे क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ का जो है रोड वोड पुल पुलिया सब कुछ पारित हुआ ही था। जब ये अपना मतलब ये जो यात्रा चल रही थी प्रगति यात्रा, तो उस समय सब कुछ हमारे क्षेत्र में मिलने का मतलब देने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। हाँ, और हम ये मानते हैं कि बिहार आगे की ओर बढ़ चुका है। हाँ, और आपको बहुत तरक्की बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। आपके पिताजी आनंद मोहन या फिर लवली आनंद, दोनों का एक अलग पहचान, उसमें से आप लगता है कि पिता का एक सोच होता है ना कि बेटा हमसे भी आगे निकले, तो आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ प्लान किए हैं नहीं, कि क्या क्या करना है? प्लान तो हुआ ही। डिग्री कॉलेज हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सब हम लाने का काम किया है ना। आज हमारे क्षेत्र में दोनों ही चीज़ मिल गया है। मेडिकल कॉलेज अब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा रहा आप लोग का, आप लोगों की दुआएं रहीं तो हो सकता है वो भी जल्दी हम ले जाएं। तो काम तो बहुत किया है हमने, 5 साल में बहुत काम किया है। और आगे ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत काम करके हम रुक जाएंगे। हम अभी भी मानते हैं कि बहुत काम अभी बाकी है। क्षेत्र में लगातार बहुत समय से एक डेवलपमेंट का अभाव रहा था, जिसको हमने पूरा करने का पूरा कोशिश किया है, और आगे चल करके यही प्रयास रहेगा कि वो जो अब थोड़ा बहुत आगे पीछे रह गया उसको भी पूरा करें। प्रभाव इसलिए रहा क्योंकि आप दूसरे खेमे में। नहीं, नहीं, जब हम दूसरे खेमे में भी थे तो प्रश्न हमने इतना किया कि उधर, और हम किसी भी खेमे में रहें, एक भतीजे होने के नाते हमको लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार हम पे आशीर्वाद बनाए रखा, जिसका ये मतलब फलस्वरूप हुआ कि हमारे क्षेत्र में इस 5 साल में बहुत काम हुए हैं। अच्छा, आप हैं अभी किस खेमे में, किधर रहिएगा आगे, क्या क्या हम हैं खुल करके जेडीयू के समर्थन में हैं, और आगे भी जेडीयू के समर्थन में रहेंगे। लेकिन अक्सर बातें सदन में होती है। कल भी सब लोग बोल रहे थे कि सत्ता पक्ष में क्यों बैठे हैं हमारे विधायक, नहीं, नहीं, इनको आइए सत्ता विधानसभा पक्ष में हम लोग का तो बिल्कुल बीचों बीच दिया गया है ना। तो हम लोग हैं तो दिल से सत्ता पक्ष में ही, लेकिन सीट हम लोग का बीचों बीच दे दिया गया है। बीच बीच। तो लगता है कि बिहार में अब राजनीति नौजवानों के हाथ में आ रही है और बिल्कुल, आने वाले बिल्कुल, समय में और बिल्कुल आ ही रही हैं। आज के डेट में सभी लोग अब धीरे धीरे एक जनरेशनल चेंज की तरफ देख रहे हैं। सारे ही लोग, नवयुवक लोग जो हैं वो धीरे धीरे पॉलिटिक्स में आ रहे आप चेतन आनंद हैं, उसके बाद चिराग पासवान है, हैं। तेजस्वी यादव हम्म, हैं, एक और नया नाम निशांत का जुड़ रहा है। ये हम्म। सब में कौन रहेंगे, टॉप लेवल पे कौन रहेंगे, तो आगे की लीडरशिप कौन करेगा? टॉप लेवल तो जनता ही ना फिक्स करती है कि कौन कहाँ रहेगा नहीं रहेगा। हाँ, तो ये इस सब में हम कौन है? हमें ये एक नेता होने के नाते हम तो प्रिडिक्शन इस पे नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम एक नेता हैं। हम कोई फॉर्च्यून टेलर नहीं है कि आगे चल करके किसका नाम कितना होगा, है ना। लेकिन सब लोग का प्रयास रहता है। सब लोग किसी के प्रयासों में कमी भी दिखाई देती है ना, और जिस कारण से हम लोग उधर से भाग करके इधर आ जाते हैं। ये भी देखने को मिला है। अच्छा, लगता है कि निशांत जी को एक मैसेज फैलाया जा रहा है कि उन्हें गद्दी सौंप देनी उनको चाहिए। देखिए, गद्दी सौंपना नहीं सौंपना ये वो उसके ऊपर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो इंजीनियर लेवल के आदमी, मतलब इंजीनियर हैं। पढ़ाई लिखाई उनकी बहुत अच्छी हुई है। हाँ, बोल चाल में बहुत बहुत सुलझे हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। हाँ, और कभी भी आप कंपेयर कीजिएगा कि एक तरफ अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को डाल दीजिए जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ज़्यादा डिग्रीज नहीं है, कॉलेज स्कूल कंप्लीट किया नहीं है, और दूसरे तरफ एक व्यक्ति जिसने इंजीनियरिंग किया है, तो ये तो स्वाभाविक है ना कि जो व्यक्ति इंजीनियरिंग किया है, जिसके पास ज्ञान है, वो अपने ज्ञान के माध्यम से बिहार का ज़्यादा जो है विकास कर सकते हैं। नीतीश जी के बाद अगर उनको सौंप दिया जाए तो काम उसी रफ्तार से बढ़ेगा। अब बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो तो आगे आने वाले समय बताएगा, लेकिन हम ये मानते हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, और ऐसे में छोटे भाई होने के नाते हम ये चाहेंगे कि वो पॉलिटिक्स में भी अपना रुचि दिखाएं, ताकि हमें भी पता चले
है ना। 2025 आप भी जानने के लिए ललायत हैं, हम भी जानने के लिए ललायत हैं। लगता है कि 2025 आप ही की तरफ रहेगा, आप ही की सत्ता एनडीए की तरफ ही रहेगी फिर से वापस। लगता क्या है उसमें, लगभग क्लियर ही लग रहा है, क्योंकि सेमीफाइनल का नाम हमने नहीं दिया था। सेमीफाइनल में 4 सीटें जो हुई थी, जिसमें बेलागंज जैसा बड़ा सीट जो है अपने हाथ से खोने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आरजेडी ने किया है। कद्दावर लीडर थे ही, है ना। और अनफॉर्चुनेटली जनता जो है, जब एनडीए की बात आ गई और सामने आरजेडी की बात आई, तो उसमें उनका लॉस हो गया, है ना। और मौजूदा हालत में हम ये मानते हैं कि बहुत कुछ अभी भी आरजेडी और आरजेडी के लीडरशिप को सीखने के लिए बच गया है। सीखने के लिए बच गया है। तो ये थे चेतन आनंद जी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि 2025 में भी फिर से एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनेगी और नौजवानों के हाथ में सत्ता रहेगी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।